नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। देखिए, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है हम डिस्कस करेंगे आने वाले जो भी आपके एग्जाम है, चाहे वो एचएस का एग्जाम हो गया, चाहे वो पेपर 1 का एग्जाम हो गया आपका, चाहे वो आपका पेपर 2 में भी अगर कहीं पर करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल के अफेयर्स पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम आपका है जहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दिसंबर महीने के ये इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। ये दिसंबर 2022 के है। नवंबर 2022 कवर हो चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये ऑलरेडी मंथ जो है हमने कवर कर लिए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन की सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, बोलते हैं विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च इट्स ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन। तो बोलते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य बना है जिसने अपना ही स्वयं का ही जो है वो जलवायु परिवर्तन मिशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। ये स्टेट जो है वो कोई नेशनल स्कीम पर डिपेंड नहीं रहा, इसने अपना ही जो है वो क्लाइमेट मिशन जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया तमिलनाडु के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब तमिलनाडु ने जो है वो अपना ही जो है वो एक क्लाइमेट चेंज मिशन जो है वो स्टार्ट कर दिया। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं M.K. स्टालिन। इनके द्वारा जो था ये लॉन्च किया गया, दिसंबर महीने में जो था वो लॉन्च किया गया। और क्यों किया गया? ताकि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको जो है वो बचाया जा सके। आपको पता है आने वाले समय में जो सबसे बड़ी समस्या है, अभी ही उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं, वो है क्लाइमेट चेंज। तो ज़रूरी है कि हर एक स्टेट में जो है उस तरह के मिशन चलाए जाएं, हर एक स्टेट जो है इन चीज़ों को लेकर अवेयर हो। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब से हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो 125 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का डिसाइड किया है, तब से लोग थोड़े से इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा कंज्यूम करने लग पड़े हैं। जो एक दो लोग रूम में रहते हैं जिनकी ज़्यादा कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी की नहीं होती, अब वो भी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, वेस्ट एक तरह से कर देते हैं। जितना वो अगर बिल आता तो शायद नहीं करते। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं पर एक्सप्लोटेशन ही होता है और क्लाइमेट पर यही चीज़ें जो है वो प्रभाव डालती हैं। तो इन चीज़ों को लेकर बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है और क्लाइमेट चेंज को लेकर तमिलनाडु ने ये एक अच्छा इनिशिएटिव जो है वो लिया है। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच इंडियन स्टेट अवॉर्डेड इंडस्ट्री स्टेटस टू टूरिज्म सेक्टर। तो बोलते हैं कि किस भारतीय राज्य ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है। देखिए, अब टूरिज्म सेक्टर का दर्जा दे दिया गया। एक भारतीय राज्य ऐसा है जिसने क्या किया गया, टूरिज्म को एक इंडस्ट्री स्टेटस जो था वो दे दिया कि इंडस्ट्री की तरह जो है वो काम करेगा। ये कौन सा स्टेट है? ये है असम स्टेट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब असम ने जो है वो इस तरह का दर्जा दिया है। आपने ध्यान रखना है कि हाल फिलहाल में दिया गया है तो इम्पोर्टेंट है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि इस स्टेट में जितने भी रेस्टोरेंट आते हैं, हेल्थ क्लब आते हैं, स्पाज आते हैं और कैफेटेरियाज आते हैं, वेलनेस सेंटर आते हैं, वो सभी जो हैं वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत आ सकते हैं और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत उनको फ़ायदे मिल सकते हैं वो अब उनको मिल जाएंगे। पहले वो फ़ायदे नहीं मिलते थे, अब इंडस्ट्रियल स्टेटस दे दिया गया तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत जो भी चीज़ें होती हैं वो वहाँ से जो है वो फ़ायदे उठा पाएंगे। असम स्टेट की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। असम जो है वो किस किस कंट्री के साथ या किस किस कहाँ पर जो है बाउंड्री शेयर करता है? तो देखो, असम भूटान के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है, असम जो है बांग्लादेश के साथ भी जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो ये दो ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर हैं जो असम के द्वारा शेयर किए जाते हैं। बांग्लादेश के साथ आपने ध्यान रखना है कि वेस्ट बंगाल और मेघालय और असम, ये 3 स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। भूटान जो है, भूटान के साथ असम हो गया, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये 4 स्टेट जो हैं ये बाउंड्री शेयर करते हैं। ये आपका इंटरनेशनल नेशनल अफेयर में जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर बाउंड्री इन स्टेट्स के द्वारा शेयर की जाती है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, बांग्लादेश 3 स्टेट के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। ये कौन कौन से हैं? ये है एक वेस्ट बंगाल हो गया, एक मेघालय हो गया और एक असम हो गया। और भूटान दूसरे नंबर पर आता है। भूटान जो है वो कितने के साथ करता है? भूटान जो है वो 4 के साथ करता है। ये 4 कौन कौन से? सिक्किम है, सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद असम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो ये आपने अब ध्यान रखना, ये नहीं भूलने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है, गलत हो जाए एग्जाम में तो बहुत दुख भी इसका होता है, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। आगे बोलते हैं, प्रैक्टिस से मुझे ध्यान आया कि टेस्ट सीरीज़ जो है, टेस्ट सीरीज़ की डेट आपको पता चल गई है। आने वाला जो संडे है 11 जून को जो है वो टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। और नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन महीने के करंट अफेयर जो है वो उसमें कवर किए जाएंगे। तो तैयार रहें, तब तक के लिए इन 3 महीनों को तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं इंडियन ओरिजिन लीडर लियो वरादकर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं कि भारतीय मूल के एक नेता हैं लियो वरादकर, इनका नाम है, ये किस देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो चुने गए हैं।
अब देखो ये चुने गए हैं इंडियन ओरिजिन के हैं और प्रधानमंत्री किसी देश के चुने गए, तब ज़रूरी हो गया। अब ज़रूरी हो गया जब तो पता होना चाहिए कि आयरलैंड ऐसी कंट्री है, ऑप्शन बी सही आंसर है, जहाँ के जो है ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। क्या कोई और ऐसी कंट्री है जहाँ पर जो है वो इंडियन ओरिजिन का कोई इस तरह से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर है? तो कौन है? यूनाइटेड किंगडम। यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जो है ये इंडियन ओरिजिन के हैं, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, क्या इंडियन ओरिजिन का कोई और भी है ऐसी ही पोस्ट पर जो बड़ी पोस्ट होती है? तो वर्ल्ड बैंक के जो चीफ बनाए गए हैं वो जो है वो इंडियन ओरिजिन के हैं। वर्ल्ड बैंक के चीफ कह लीजिए, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कह लीजिए, क्या नाम है उनका? अजय भंगा जो है ये बनाए गए हैं वर्ल्ड बैंक के, तो ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या और भी कहीं पर इस तरह से है? तो गूगल का नाम कौन नहीं जानता, कहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती? सुंदर पिचाई, ये गूगल के सीईओ हैं और आपको पता होना चाहिए इंडियन ओरिजिन के हैं। तो ये 4 नाम हमने इंडियन ओरिजिन के डिस्कस कर लिए, इनके चारों के चारों नाम को अब आप ध्यान रखना, ये गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर टीवी मुक्त भारत कैंपेन। तो टीवी मुक्त भारत कैंपेन जो है ये चलाया गया। इसके नेशनल लेवल के जो ब्रांड एम्बेसडर राजदूत बनाए गए वो किसको बनाया गया? तो इसके जो राजदूत बनाए गए वो बनाया गया दीपा मलिक को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, दीपा मलिक को बनाया गया। कौन है, किस तरह से है, क्यों इंपॉर्टेंट है और टीवी के बारे में और क्या है? अब देखो दीपा मलिक जो है वो नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनी है टीवी मुक्त भारत कैंपेन की। अगर हम बात करते हैं तो ट्यूबरक्लोसिस, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दीपा मलिक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दीपा मलिक जो है ये इंडिया की पहली महिला है जिन्होंने पैरालंपिक मेडल जो है वो जीता है, ये आपको पता होना चाहिए। और निक्से मित्रा स्कीम, ये जो निक्से मित्रा स्कीम चलाई गई है ना, ये टीबी को एलिमिनेट करने के लिए चलाई गई है। निक्से मित्रा स्कीम ये आपने ध्यान रखनी है, ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो था वो लॉन्च की गई थी। तो ये स्कीम भी पूछी जा सकती है कि किससे रिलेटेड है, शायद हमने गिरिराज पत्रिका में भी पढ़ रखी है, और परंतु ध्यान रखना है कि ये टीबी की एलिमिनेशन को लेकर है। अब ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात करते हैं, तो पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे भी जो है वो मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को जो है ये डे मनाया जाता है। 24 मार्च को ये डे मनाया जाता है, ये ध्यान रखें। तो ट्यूबरक्लोसिस कई बार पूछ लेते हैं कि किस तरह की डिजीज़ है, तो ये कॉन्टैक्ट में आने से जो है वो फैलती है, तो ये कंटिग्यूस डिजीज़ है, ये आपने ध्यान रखना है कि किस तरह की डिजीज़ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कंटिग्यूस डिजीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने टीबी के बारे में, दीपा मलिक के बारे में ये जान लिया, सारा इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है, बोलते हैं द यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, जिसको कॉप 15 बोला गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 नंबर की बोला गया, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में जो है वो हुई। तो ये पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया। दूसरी में बोलते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो अडॉप्ट किया गया था 1987 में, और ये अस्तित्व में आया था 1989 में। अब देखो दोनों स्टेटमेंट्स की बात करें तो पहली स्टेटमेंट की यूनाइटेड नेशन की जो बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस है COP 15, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसी के साथ मैंने लिंक किया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ये कब हुआ था? 1987 में हुआ था, ये तो सही बात है। क्या ये अस्तित्व में 1989 में आया था? तो बिल्कुल सही बात है कि ये अस्तित्व में 1989 में आया था। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या हुआ? सही हो गई आपकी। क्या बोलते हैं बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। कब ये हुआ, कब ये अस्तित्व में आया, किससे रिलेटेड है ये? तो ये है टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आपको पता है डिप्लीट हो रही है धीरे धीरे, तो उसको जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये चलाया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुई, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी मॉन्ट्रियल, ये हुई वर्ल्ड रिस्टोरेशन डे के दिन जो था ये कंडक्ट करवाई गई। अब ये वर्ल्ड रिस्टोरेशन डे कब मनाया जाता है, क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकते हैं पूछने वाले। तो वर्ल्ड रिस्टोरेशन डे आपने ध्यान रखना है कि वर्ल्ड रिस्टोरेशन डे जो है ये मनाया जाता है दिसंबर महीने में, और 14 दिसंबर को जो है ये मनाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है डे, परंतु यहाँ से जो लिंक हुई चीज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपने जान लिया जी, किससे रिलेटेड है ये भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कंट्री इज द फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन इन द ईयर 2022। तो बोलते हैं कि कौन सी कंट्री, 2022 के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो 2022 का ही आएगा अभी, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ था उसकी चैंपियन कौन सी कंट्री रही।
अब फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ, इसकी चैंपियन जो था वो जो कंट्री रही उसका नाम है अर्जेंटीना। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब अर्जेंटीना रही, ये आपको पता चल गया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये भी इम्पोर्टेंट है। ये हुआ कहाँ पर, तो ये होस्ट करने वाली कंट्री रही कतर। कतर ने जो था वो इसको होस्ट किया, ये भी पता चल गया आपको। अब फीफा का अब आपने एक और क्वेश्चन पढ़ा था अप्रैल महीने के करंट अफेयर में, अप्रैल 2023 के करंट अफेयर में। अगर आपको ध्यान हो तो वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, वहाँ पर आपने पढ़ा था कि फीफा रैंकिंग जो है वो जारी की गई है, वहाँ पर कौन सी कंट्री ने जो है वो टॉप किया है। वहाँ पर अर्जेंटीना कंट्री ने ही जो है वो फीफा रैंकिंग में इस बार टॉप किया है। अब अपना इंडिया भी तो फुटबॉल खेलता है, इंडिया की जो मेंस फुटबॉल टीम है उसकी कौन सी रैंकिंग रही। इस बार इंडिया ने भी थोड़ा सा 5 नंबर जो है वो ऊपर बढ़ गई और 101 नंबर जो था वो रैंकिंग में हासिल कर लिया। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर जो अर्जेंटीना के बाद कंट्रीज आई वो कौन कौन सी आई, दूसरे नंबर पर आ गई फ्रांस। यहाँ पर फ्रांस दूसरे नंबर पर आई, फ्रांस के बाद ब्राज़ील आ गई, ब्राज़ील के बाद बेल्जियम आ गई, उसके बाद जापान आ गई। तो ये फीफा रैंकिंग आपने ध्यान रखनी है। अप्रैल का करंट अफेयर भी कवर हो गया, दिसंबर का भी हो गया। जनरल अफेयर का क्वेश्चन कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ, किसने होस्ट करवाया, कतर ने होस्ट कराया, ये आपको पता चला जी। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉकी से रिलेटेड है। बोलते हैं विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट ऑफिशियल पार्टनर ऑफ FIH ओडिशा हॉकीज मेंस वर्ल्ड कप 2023। तो बोलते हैं कि कौन सी कंपनी FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदार जो है वो बनी। तो इसमें जैसे होस्ट जब भी होस्ट किया जाता है ना, तो इंडिया ने इस बार यहाँ पर भुवनेश्वरम में जो था वो ये हॉकी मेंस वर्ल्ड कप हुआ था, तो इंडिया में हुआ था। तो टाटा स्टील आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर। टाटा स्टील ने कहा कि हम जो है इसके ऑफिशियल पार्टनर बन जाते हैं, तो ये ऑफिशियल पार्टनर जो है वो इसके रहे। अब ये क्वेश्चन भी आप पढ़ चुके हैं कि कौन सी कंट्री जो है जिसने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो है वो जीता है, जो भुवनेश्वरम में हुआ था। तो ये जीता किसने था, जर्मनी ने जो था ये जीता था, ये जर्मनी ने जीता था। देखो ये फ़ायदा है कि अगर आप डेली वीडियोस देखते हैं तो पीछे का तो रिवाइज हो ही रहा है। फरवरी महीने का रिवाइज हो गया, अप्रैल महीने का रिवाइज हो गया, ये फरवरी महीने में पढ़ा है हमने। अभी दिसंबर महीने का कहीं और पर जाकर रिवाइज होगा। इस तरह से जो है एक चेन बनती है और माइंड में चीज़ें बड़ी ही सेट याद रहती हैं, भूलती ही नहीं फिर। यही तो फ़ायदा है डेली वीडियोस देखने का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में देखो, अब जहाँ से भी वीडियोस देख रहे हैं, हमारे चैनल से देख रहे हैं तब भी ठीक है, कहीं और से देख रहे हैं तब भी ठीक है, परंतु आपके सोर्सेज ऐसे होने चाहिए जिनके ऊपर आपको खुद को विश्वास हो, जिनके ऊपर आपको लगे कि ये एग्ज़ाम में चीज़ हेल्प कर रही है। अभी कुछ दिन पहले एक सिलेक्शन हुई थी जो मैंने कमेंट टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था, तो उन्होंने बताया था कि बार बार जो है वो प्लेलिस्ट को देखती रहती थी, हिमाचल जीके की प्लेलिस्ट को, तो वहाँ से उनको हेल्प मिली। डेफिनेटली कह रहे थे कि कोई भी किताब नहीं पढ़ी है तो एटलीस्ट विश्वास किया ना एक जगह, तब जाकर सक्सेस मिली। विश्वास करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पढ़ने के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ पर आपके फ़ायदे की चीज़ है। क्वेश्चन देखिए जी अगला, बोलते हैं विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP15। तो COP15 किसने होस्ट किया, अभी हमने COP15 का क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था, तो ऑब्वियस सी बात है कनाडा ने ही जो है वो होस्ट किया है। ये क्वेश्चन जो है वो दोनों ही एक जैसे हैं, तो ये इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी वहीं से डिराइव होता है। बोलते हैं कि विच इंडियन इनिशिएटिव हैज़ बीन रिकोगनाइज्ड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बोलते हैं कि किस भारतीय पहल को जो है वो पार्टियों का जो सम्मेलन हुआ 15वें नंबर का, इसमें जैव विविधता पर सम्मेलन था, इसको मान्यता दी गई। इंडिया का कौन सा ऐसा मिशन है, कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है, तो इंडिया का ये जो नमामि गंगे इनिशिएटिव है, ऑप्शन बी सही आंसर। नमामि गंगे इनिशिएटिव को रिकॉग्नाइज किया गया COP15 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, जो बायोडाइवर्सिटी को लेकर हुई। नमामि गंगे ये नाम आपने बहुत बार जो है वो पढ़ा होगा किताब में, तो नमामि गंगे की बात जो है वो कर लेते हैं। नमामि गंगे देखो, जब नई सरकार 2014 में बनी थी तो उसके द्वारा जो था ये मिशन चलाया गया था, गंगा को लेकर चलाया गया था। एक तरह से कहें कि ये प्रोग्राम जो था वो चलाया गया था ताकि गंगा नदी को जो है वो साफ़ सुथरा रखा जाए, कंजर्व किया जा सके, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाए गंगा नदी से। तो अब नमामि गंगा प्रोजेक्ट चलाया कब गया था, ये प्रोजेक्ट जो था वो 2014 में चलाया गया था। कौन से महीने में चलाया गया था ये भी पूछा जा सकता है, तो जून महीने में चलाया गया था, जून 2014 में जो था ये चलाया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे ही नई सरकार बनी 2014 के बाद, तो अलग अलग जो योजनाएं चलाई गई, जैसे कि जन धन योजना 2014 अगस्त में जो था वो लॉन्च की गई थी, 28 अगस्त को लॉन्च की गई थी। स्किल इंडिया मिशन भी 28 अगस्त 2014 को ही लॉन्च किया गया था।
और मिशन स्वच्छ भारत जो था वो 2 अक्टूबर 2014 को जो था वो लॉन्च किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई गई, ये जनवरी 22 को चलाई गई, 2015 में जो था वो चलाई गई थी। पीएम मुद्रा योजना चलाई गई, ये 8 अप्रैल 2015 को जो था वो चलाई गई थी। स्मार्ट सिटी मिशन चलाया गया, ये 9 मई 2015 को जो था वो चलाया गया था। डिजिटल इंडिया मिशन चलाया गया, ये 2 जुलाई 2015 को जो था वो चलाया गया। और स्टार्टअप इंडिया मिशन चलाया गया, ये जनवरी 16 को जो था वो चलाया गया था। और 2015 में नेशनल स्टार्टअप डे ये भी मनाया जाता है, ये 16 जनवरी को जो है वो मनाया जाता है। तो ये योजनाएं जो मैंने बताई इनको ज़रूर नोट कर लें, इनको ज़रूर जो है वो ध्यान रखें। ये सारी की सारी योजनाएं जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। देखना छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं, जो कांस्टेबल पटवारी, इन एग्जाम में कभी ना एक आध क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, जहाँ से वो इस तरह की चीज़ें जो है वो लिंक करते हैं। तो ये आपको हेल्प करेंगी वहाँ पर। आगे बोलते हैं, विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो इस बार के जो करंट अफेयर हैं वो ज़्यादा होस्ट पर हैं कि कहाँ पर होस्ट हुए, कहाँ पर हुए। अब बोलते हैं नेशनल कॉन्क्लेव ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो हुई वो कौन सी सिटी के द्वारा होस्ट की गई, वो वाराणसी सिटी के द्वारा जो था वो होस्ट की गई। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब हेल्थ की बात हो रही है ना, हेल्थ कवरेज की बात हो रही है, आपने ध्यान रखना है कि राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसने राइट टू हेल्थ, ये जो है राइट टू हेल्थ जो है ये बिल जो है वो पास कर दिया है। अब राइट टू हेल्थ बिल जो है वो राजस्थान में है सिर्फ और सिर्फ, वो भी आपने ध्यान रखना है। अब हेल्थ को लेकर भी तो डे मनाया जाता है ना, नेशनल हेल्थ डे जिसको आप कहते हैं, वो कब मनाया जाता है वो भी तो रिवाइज करना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। सुना तो सभी ने है आपने कि कब मनाया जाता है, एकदम से एग्जाम में याद नहीं आता। तो नेशनल हेल्थ डे या फिर वर्ल्ड हेल्थ डे की पहले बात करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल 2023 में जब ये नेशनल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया तो हेल्थ फॉर ऑल जो था ये इसका रखा गया था कि हेल्थ फॉर ऑल जो है ये इसकी थीम है 2022 की। 7 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे, और वर्ल्ड हेल्थ डे ही होता है मुख्य रूप से, नेशनल हेल्थ डे नहीं होता कोई। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल आप ध्यान रखें, हेल्थ फॉर ऑल थीम भी ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स डेडिकेटेड क्लाइमेट चेंज मिशन। तो ये तो आपने जान लिया है कि तमिलनाडु जो है वो ये बन गया है, ये 2 बार आ गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन विच स्टेट। बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया है। ये जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये जो है वो गोवा में इनॉग्रेट किया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। गोवा देखो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया का। गोवा छोटा सा स्टेट है, तो ये कब अस्तित्व में आया था? गोवा जो था वो 30 मई 1987 को जो था ये अस्तित्व में आया था। देखो जैसे हिमाचल 18वें नंबर का राज्य बना था, गोवा उसी तरह 25th नंबर का स्टेट जो था वो बना था इंडिया का, ये भी पता होना चाहिए। 1987 में बना था ये भी पता चल गया। और गोवा डे मनाया जाता है तो ये 30 मई को ही मनाया जाता है। अब यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपने कवर कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 इज होस्टेड बाय विच इंडियन स्टेट। तो बोलते हैं कि 9वें नंबर की जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो हुई 2022 की, उसकी मेजबानी जो था वो किसने की? तो इसकी मेजबानी गोवा ने ही की। जब गोवा में प्रधानमंत्री के द्वारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो था वो ये इनॉग्रेट किया गया, तो ये एक्सपो जो आयुर्वेदा को लेकर हुई ये भी जो था वो गोवा में ही कंडक्ट हुई, गोवा ने ही जो है वो इसको होस्ट किया। तो ये तो साथ साथ में लिंक होते हैं क्वेश्चन, तो इन दोनों का ही अब ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 विच कंट्री हैज स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट। तो बोलते हैं कि आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स ये 2022 निकाला गया। अब इसके अनुसार बोलते हैं कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिसका पासपोर्ट जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब पासपोर्ट की जब बात हो रही है तो एक तो आप हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पढ़ते हैं, एक और पासपोर्ट रैंकिंग आपने इससे पहले पढ़ रखी है। अब सबसे पहले तो जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है ना उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें जो है वो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑप्शन बी सही आंसर, इसका पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो है, ये कहा गया। इसके अनुसार देख लीजिए, पहले ये 2022 में जब रिलीज़ हुई तो स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड जो है वो यूएई का आया पासपोर्ट, जो पासपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। और
लगभग यूएस के पास जो जिनके पास यूएई का पासपोर्ट होगा उनके पास है कि वो वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल 180 कंट्रीज़ जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा जो तो इसके बाद कंट्रीज़ रही टॉप 10 में जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन, फ्रांस, ये कंट्रीज जो है वो रही। इंडिया भी तो कहीं ना कहीं पर होगा। इंडिया का रैंक 87 रहा। इंडिया का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे इंडेक्स में। 87 इंडिया का रैंक यहाँ पर रहा। वीकेस्ट पासपोर्ट है अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, पाकिस्तान का। चलो जी, हो गई बात। परंतु इसके अलावा मैंने कहा ना कि और भी पासपोर्ट हमने पढ़े हैं पहले। कौन कौन से पढ़े हैं? एक पढ़ा था हमने मार्च के महीने में, पढ़ा था हमने कि इंडिया का क्या रैंक रहा है पासपोर्ट इंडेक्स में। तो एक पासपोर्ट इंडेक्स होता है सिंपल ही, इसमें इंडिया का रैंक 144 रहा था। ये भी आप ध्यान रखना कि 144 वहाँ पर इंडिया का रैंक रहा था। चलो वो हो गया बात, आपको पासपोर्ट इंडेक्स का पता चल गया। अब आपने क्या ध्यान रखना है? आपने ध्यान रखना है कि जनवरी में भी जो था वो एक पासपोर्ट इंडेक्स आया था, वो था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये 2023 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले भी बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बने गए हैं, आगे भी बनेंगे। तो 2023 का जो ये जारी किया गया, इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा जी? इसमें इंडिया का 85वां रैंक जो था वो रहा हेनले पासपोर्ट में। ये भूल जाइए चाहे बाकी आप, मैंने याद रखने हैं पर अगर नहीं रहते तो भूल जाइए, पर हेनले मत भूलना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 85वां रहा है। और आपने ध्यान रखना है, इससे पहले जब ये रैंकिंग जारी की गई थी तो लास्ट टाइम इंडिया का रैंक 87 रहा था। इस बार का आप 85 ध्यान रखें। और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट आर्टन पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा क्या है वो भी आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले भी हमने पढ़ा है। अरे देखिए, इसमें बोलते हैं विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। तो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई, इसका बोलते हैं कि इसका होस्ट करने वाला जो देश है वो कौन सा है। अब जब हिंदी को लेकर बात हुई है तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? इंडिया। इंडिया ने इसको होस्ट नहीं किया है, ये आप ध्यान रखें। किसने होस्ट किया है? फिजी। फिजी कंट्री है एक, इसने जो है वो इसको होस्ट किया है। फिजी कंट्री ने इसको होस्ट किया। अब हिंदी डे भी तो मनाया जाता है। हिंदी डे कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को जो है वो हिंदी डे जो है वो मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। ये तो 14 सितंबर हो गया। ये होता है जो 14 सितंबर को मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी दिवस। हम इंडिया में इसको मनाते हैं, परंतु एक वर्ल्ड लेवल पर भी हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को जो है वो वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। तो ये हिंदी डे के बारे में आपने 2 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं कि कब कब जो है वो मनाए जाते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है, ये दोनों ही ज़रूरी है। किसने होस्ट की हिंदी कॉन्फ्रेंस 12th नंबर की, ये भी पता होना चाहिए। चलो अच्छी बात है, आपने रिवाइज कर लिया इतना। अब देखो क्वेश्चन है, बोलते हैं हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ द गांधी मंडेला अवार्ड 2022। बोलते हैं कि 2022 का जो गांधी मंडेला पुरस्कार दिया गया ये किसको दिया गया। 4 ऑप्शन आपके पास दी गई हैं, आपको कमेंट करके जो है वो बताना है। देखो टेलीग्राम पर भी क्यूजीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था गांधी मंडेला अवार्ड का, और भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। टेलीग्राम पर भी क्यूजीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। हर एक इम्पॉर्टेंट PDF जानकारी टेस्ट सीरीज जो आएगी वो आपको फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम पर। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।